प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे स्लो इंटरनेट पे गफलत है, ये नाहली है या क्या वजह है, क्या वो फायरवॉल है। और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में आईटी की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $10 मिलियन हैं और 2023-24 में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स $3.2 बिलियन की थी। सॉरी, एक दिन में $10 मिलियन थी और साल में $3.2 बिलियन। और तकरीबन 30 लाख लोग इससे वाबस्ता हैं जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपना कारोबार चलाते हैं। 30 लाख लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन जब से इंटरनेट स्लो हुआ है बहुत सारी शिकायत आप देख रहे हैं और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि फाइवर या फीवर, उसका जो भी नाम है, वो भी पाकिस्तान के लोगों को अनअवेलेबल शो कर रहा है, जिससे उनके रोज़गार मुतासर हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे तरीक़ों से इंटरनेट के स्लो होने से असरात, मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है खुरम राहत साहब ने, जो वाइस चेयरमैन है पाशा के। पाशा स्टैंड फॉर नॉट जनरल पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन। और कराची से हमें ज्वाइन किया असफन यार फारूक साहब ने, जो मेंबर है नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल के। असफन यार साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। बताइएगा कि ये कितना सच है इस बात में कि लोगों के रोज़गार बहुत मुतासर हुए हैं इस स्लो इंटरनेट की वजह से, और वजह क्या है स्लो इंटरनेट की? जी शुक्रिया जी। दरअसल बात ये कि जितने भी हमारी कम्युनिकेशन टूल्स होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है और इंटरनेट के जो टूल्स हैं, वर्चुअल मीटिंग्स के और ऑनलाइन टूल्स हैं, ये सारे काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं पिछले चंद दिनों से, और उससे पहले वक्तन फ़क्तन 6 माह से। तो इशू ये है कि मिसाल के तौर पे अगर फ्रीलांसर्स हैं तो उनके कनेक्शन और कनेक्टिविटी के इशू चैलेंजेस आ रहे हैं। अब चूँकि उसकी वजह से फाइवर जैसे मार्केट प्लेस है और भी जगहों पे ये इशू नज़र आ रहा है कि डिसरप्शन की वजह से खुद ही वो क्लाइंट्स को सही तरह सर्व नहीं कर पा रहे, या वो मार्केट प्लेसेस समझती हैं कि उनको सर्व नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर इमेज ख़राब हो रहा है उनका, उनकी रोज़गार इफेक्ट हो रही है। फ्रीलांसर्स की अगर खास बात करूँ, उसके अलावा हमारे ई कॉमर्स के सेक्टर के अंदर डोमेस्टिकली ये इंटरनेट स्लो डाउन और सुस्ती की वजह से जो कम्युनिकेशन टूल खासतौर पर व्हाट्सएप है, उसके ऊपर जो लोग लाइव लोकेशन शेयर करनी होती है या लोकेशन शेयर करनी होती है, तस्वीरें शेयर करनी होती है कि हमें ये बेच रहा हूँ या यहाँ मुझे पहुँचा दें, या बहुत सारी कोऑर्डिनेशन जो होती हैं वो मुतासर हुई हुई हैं। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है आपकी ई कॉमर्स पे? सालाना जो ये फिगर आए हैं 3.2 बिलियन के और डेली $10 मिलियन का है, तो आपके कितना नेगेटिव इम्पैक्ट कितना हुआ है इस पर इन टर्म्स ऑफ मनी? ये आईटी सेक्टर जो जी आईटी कंपनी जो है वो, जैसे आपने कहा कि $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो अभी पाशा की तरफ से भी आया और भी हमें इंडस्ट्री से पता चल रहा है कि $300 बिलियन का अभी तक लॉस हुआ है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि ये तो अभी हमें नज़र आ रहा है, आगे जो क्लाइंट लूज़ हो रहे हैं तो उन्होंने आगे जो आपको $100 मिलियन का बिजनेस देना है वो हमें नज़र आ रहा है कि इफेक्ट हो रहा है। साथ में मैं कहूँगा कि ई फ्रीलांसर्स शामिल है, साथ में बिल्कुल क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। और दूसरी बात है, जो आपकी इवन गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं या ई कॉमर्स के, क्योंकि सामान भी जाता है ई कॉमर्स के वाले से, उसमें आप कोऑर्डिनेशन अगर नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपके इससे भी ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो बड़े एक्सपोर्टर हो, छोटे एक्सपोर्टर हो, ई कॉमर्स वाले एक्सपोर्टर हो, सबको कम्युनिकेशन टूल यूज़ करने की ज़रूरत है। और सबको आदत है कि व्हाट्सएप यूज़ करें, उनके कस्टमर्स को आदत है। फिर ईमेल्स के मसले, इंटरनेट टूल्स जैसे जूम है, गूगल मीट वगैरह, स्काइप वगैरह, वो भी मुतासर हुए हैं, लैग आ जाता है, आवाज़ चली जाती है, वीडियो कम इशू हो जाता है। तो हम तो आई थिंक बात कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तरफ हम जा रहे हैं अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। खुरम साहब, आपने सुना सब जो फरमा रहे थे। अब बात ये है कि एक तो आम आदमी का मसला है, मेरे जैसे आम आदमी का मसला, हम व्हाट्सएप पे वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई एक्सेस नहीं है, यूट्यूब प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन जो लोग कारोबार से मुंसलिक हैं, इसके अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, आपके ख्याल में ये हुकूमत की तरफ से ये जो हुआ है, या पहले तो बताएं कि क्या हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है या नहीं है? देखिए जी, इसका तो आपको सही जवाब हुकूमत दे सकती है कि जी ये जो डिस्ट्रप्शन है, ये इतना ग्रे एरिया क्यों है? हम समझ क्यों नहीं पा रहे कि ये जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये फैक्ट है कि इंटरनेट के अंदर आपको डिलेज आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे
ये फैक्ट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ख़ास तौर पे अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आप कोई नेटवर्क उस ऑपरेटर के साथ हैं, तो कम चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करें तो उधर आपको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। और उस सिनेरियो में जैसे असफंदियार साहब ने कहा कि जो मसाइल हैं, इन्होंने ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, मैं अगर इसको कैटेगराइज़ करूँ, आपने आम आदमी की बात की, मैं अगर कैटेगराइज़ करूँ जो इम्पैक्ट है, तो एक इम्पैक्ट तो फ्रीलांसर्स पे है। ठीक है जी, कि वो ऑब्वियसली वो ना सिर्फ कि उनकी जो बिज़नेस लूज़ हुई है, बट रेपुटेशनल लॉस है, और नॉट ओनली रेपुटेशनल लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर। नहीं, एक सवाल है मेरा जी, कि अगर मोबाइल जो हैं गैजेट्स उस पर प्रॉब्लम है और वाईफाई अगर आप बैठे हुए हैं कहीं वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इतना? इसलिए क्योंकि जी आपके यहाँ जो वाईफाई कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, वो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो कि ज़्यादातर बड़े शहरों तक और बड़े शहरों में भी कुछ इलाकों तक में। नहीं, अगर मैं काम करूँ, फ्रीलांसर हूँ जी, तो मेरे पास वाईफाई डेफिनेटली होगा ना, खाली मोबाइल फ़ोन पे नहीं। मैं नहीं जी, सो देखिए मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में हैं, अपने घरों से काम कर रहे हैं। क्या काम वहाँ से कर रहे हो? टिकटॉक बनाना? नहीं, टिकटॉक इज़ वन थिंग, वो आपको ये फाइबर पे और ये अपवर्क वगैरह के ऊपर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। गाँव में बैठे लड़के लड़कियाँ मोबाइल फ़ोन पे? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये मोबाइल फ़ोन पे नहीं, मोबाइल फ़ोन पे नहीं, मैं तस्हीह कर दूँ कि आप मोबाइल डेटा जो कि होते हैं ना, कि डिवाइसेस हैं, वो यूज़ करते हुए 4G यूज़ करते हैं, जी बिल्कुल, उसको यूज़ करते हुए, क्योंकि आपके छोटे शहरों वायर के जरिए, केबल के जरिए वो नहीं है। ठीक है जी, तो वो वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है जी, तो इस वजह से, उसकी वजह से तो मोबाइल नेटवर्क पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मोबाइल, ये तो आपको पीटीए या गवर्नमेंट ही बता सकती है। हुकूमत झूठ बोलेगी, हुकूमत गलत बयानी करेगी, मीडिया का काम है कि लोगों तक सच लेके जाना। हाँ, और हमें सच आप जैसे एक्सपर्ट से पता चलता है। देखिए जी, हम तो स्पेकुलेट कर सकते हैं ना। स्पेकुलेट क्या कर रहे हैं? हम स्पेकुलेट ये कर रहे हैं चूँकि ये एक आ रही है, बार बार बात आ रही है कि जी कोई फायरवॉल लग रही है, कोई इस तरह की चीज़ लग रही है, तो अब और उसके दौरान कोइंसिडेंस ये है कि ये इफेक्ट हुआ है, तो आप फायरवॉल वजह हो सकती है इंटरनेट के स्लो होने की? अगेन हो सकती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसके बाद वो ठीक हो जाए। बट इस वक्त चूँकि दुनिया में क्या एग्जांपल्स हैं? सो देखिए जी, फायरवॉल दुनिया में भी लगी हैं, दुनिया में लगी हुई हैं, सो वो बात वही आ जाती है। चाइना है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, तो उनका इंटरनेट स्लो तो नहीं है। सो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जी हमारे हाथ में, फिर बंदर के हाथ में उस तरह आ गया। हाँ, मैं ये कहूँगा जी, देखिए इन हाइंडसाइड हम सब क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फैक्ट रिमेन्स के इशू है, ठीक है ना, तो अभी फैक्ट रिमेन्स, हम सब इम्पैक्टेड हैं, इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है। और आप फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं, मैं उसके अलावा जो बात करना चाहूँगा कि चूँकि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी बन चुकी है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम जिनके लोग काम कर रहे होते हैं और वही डिवाइसेस के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो उनकी एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ा है, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट हो चाहे लोकल मार्केट हो, और वो खाली आईटी इंडस्ट्री नहीं, लेकिन जो लोग आईटी का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ई कॉमर्स वाले भी कह रहे हैं, आम यूज़र्स भी कह रहे हैं, उस पर असर क्यों नहीं हो रहा? वो संगदिल है हुकूमत, इनएफिशिएंट है, या वो ये करना ही नहीं चाहती? मेरा अपना ये ख्याल नहीं है कि नहीं करना चाहती, मेरा ख्याल है कि वो जो भी कर रहे हैं वो शायद वो वैसे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कई दफ़ा आप अज्यूम करते हैं कि चीज़ें बड़ी स्मूथली हो जाएंगी, एंड एट टाइम्स स्मूथली नहीं होती हैं, तो फिर वो इस तरह के मसाइल आते हैं। अभी ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, शायद ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हुआ है। तो उस सिनेरियो में कई दफ़ा होता है कि मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो कोई एक क्लियर स्टेटमेंट आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, बिकॉज आई थिंक जो आप अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो वो फिर र्यूमर मॉन्गरिंग होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। अच्छा असफंदियार साहब, ये बताइएगा आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? हुकूमत नाअहल है, जानबूझ के कर रही है, या उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है चीज़ और क्लैरिटी नहीं दे रही? क्विकली ज़रा बता दें। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रांसपेरेंसी है। हमने अभी तक पिछले चंद महीनों से जो टेस्टिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली डिसरप्शन किस वक्त तक होगी, ताकि हम बता सकें लोगों को कि जी क्लाइंट्स को कि जी इतना टाइम थोड़ा सा हमें वेट कर लें, ये हो जाएगा। अगर हम बता नहीं सकते, अगर हुकूमत नहीं बता सकती, तो हम कैसे आगे बताएं?
इस तरह से प्लानिंग तो नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और फिर बिजनेस प्लानिंग नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में ये कोलैटरल डैमेज है ऑफ अदर मे बी रीजंस व्हाई दीस थिंग्स आर बीइंग डन, साइबर सिक्योरिटी, अदर रीजंस। लेकिन मेरे ख्याल में कोलैटरल डैमेज को नहीं शायद मे बी काउंट किया गया है और उसको मैनेज नहीं किया गया कि भाई ये क्यों, उसको कैसे इंश्योर करें कि ये डिसरप्शन ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहमानों का। आखिर में मैं ये बात शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो वज़ीर बराए IT एंड टेलीकॉम हैं, आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ बहुत मुअद्दबाना तरीके से कि आप हुकूमत हैं, अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाएं, अपने आप को ज़िम्मेदार बनाएं। आप जो कुछ भी कर रही हैं, आपकी वजारत, मेरा मतलब जो कुछ भी कर रही है, या आप PTA जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी कौम से छुपाया जा रहा है, कम से कम उन्हें क्लैरिटी दें। लोगों के रोज़गार बंधे हुए हैं, आप लोगों को मज़ीद रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कम से कम जो लोगों ने खुद रोज़गार ढूंढ के कुछ पैसा कमा रहे हैं तो उनसे वो रोज़ी मत छीनें। आपके पास बहुत सहूलियात हैं, अभी जो PT में बैठे हैं उनके पास भी बहुत सारा माल भी है, सहूलतें भी हैं, लेकिन गरीब के हाथ से निवाला मत छीनें और कुछ क्लैरिटी दें, कुछ ट्रांसपेरेंसी दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे एडिटोरियल में कि हमारी हुकूमतें आम आदमी के लिए कितनी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा किए रखती हैं।